अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक इंस्पायरर, जहां हम इस्लाम की रूहानी कहानियों को जिंदा करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारी मेहनत को रोशनी देता है। आज हम सुनते हैं दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुरस्कार, रूहानी और सबक से भरी कहानी। जब अल्लाह ताला ने आसमान, जमीन, चांद और सारी मखलूक को पैदा फरमा लिया, तब उन्होंने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो वहां खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तो आपकी हम्दो सना करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। ये मिट्टी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ काली, कुछ सफ़ेद, इसलिए आदम की नस्ल भी मुख्तलिफ है। अल्लाह ने हजरत आदम का जिस्म बनाया, फिर उनमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई तो उनके अंदर जिंदगी आई। उनकी आंखें खुली, उनका कल्ब धड़कने लगा और वो चलने, देखने, समझने लगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक मखलूक ने सजदा से इनकार किया और वो था इब्लीस। इब्लीस जिन्नों में से था और अल्लाह की बहुत इबादत किया करता था, लेकिन जब तकब्बुर का वक्त आया, उसने घमंड में आकर कहा, मैं आदम से बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने उसके इस तकब्बुर की वजह से उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। उस पर लानत भेजी गई और उसका नाम हो गया शैतान। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी और उनके लिए उनका जोड़ेदार पैदा फरमाया, हजरत हव्वा। वो दोनों जन्नत में सुकून और सकून के साथ रहते, हर चीज से लज्जत लेते। अल्लाह ताला ने एक बात का हुक्म दिया, इस जन्नत के तमाम फल तुम्हारे लिए हैं, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। शैतान ने आदम और हव्वा को वसवसा दिया। उसने उनसे कहा, ये दरख्त हमेशा जिंदगी और मलकूत का राज है। अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। आखिरकार उन्होंने गलती से उस दरख्त का फल चख लिया। जन्नत का लिबास उतर गया। वो शर्मिंदा हुए, अपने जिस्म को पत्तों से छुपाया। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दिल से तौबा की। उन्होंने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना ला नकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन हुक्म दिया गया कि अब वो दोनों जमीन पर उतर जाएं। जमीन पर पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन का पहला नबी बनाया गया। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और इंसाफ सिखाया। हजरत आदम की नस्ल में ही आगे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, फिर कई और अंबिया आए। हर नबी ने इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाया। सबक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर दिल से तौबा करें तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। तकब्बुर इब्लीस को लानत तक ले गया, तौबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मकबूल बना गया। ऐ अल्लाह, हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करने वाला बना और कभी भी इब्लीस की तरह घमंड में ना डाल। आमीन।